Again, major combat operation. अब जियोपॉलिटिक्स में इसे डीकैपिटाइजेशन स्ट्राइक कहते हैं। मतलब एनिमी कंट्री के टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना ताकि सिस्टम कोलैप्स हो जाए। और जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसका सीधा असर आपकी सैलरी, पेट्रोल पंप और इंडिया की इकोनॉमी इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं है। ये कहानी है 40 साल पुरानी दुश्मनी की, ऑयल के कंट्रोल की, न्यूक्लियर पावर के डर की। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके ठीक पहले तक ईरान और अमेरिका बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और उसने अमेरिका और इजराइल से बिल्कुल पक्की लड़ाई कर ली। और इजराइल के लिए ये प्रॉब्लम तो और भी बड़ी थी। अब ईरान ओपनली कहता है कि इजराइल को तो वर्ल्ड के मैप में भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और 2026 के स्टार्ट में वेस्टर्न इंटेलिजेंस को पता चलता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत एक्सेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। और फिर आता है 28 फरवरी 2026। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की ईरान के अगेंस्ट, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फरी। और इसका प्राइम डेवलपमेंट था ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की डेथ। और जियोपॉलिटिक्स में इसे ही डीकैपिटाइजेशन स्ट्राइक कहते हैं, यानी कि एनिमी कंट्री के टॉप लीडर को टारगेट करना। ईरान ने फिर तुरंत रिटेलिएट किया इजराइल और मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस पर, जैसे कि कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन पर मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। और इसके बाद ईरान इकोनॉमिक वेपन यूज़ करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके। वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल इसी छोटे से सी रूट से पास होता है। और अगर ये बंद हो जाए तो पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई शॉक हो जाती है। ये वही जगह है जहाँ से सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर का ऑयल दुनिया तक पहुँचता है। और इंडिया के इंपोर्ट का लगभग 50% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। और अगर ये क्राइसिस बहुत लंबा चलता रहा तो पेट्रोल महंगा होगा और इनडायरेक्टली हर चीज़ महंगी होगी। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अल्टरनेटिव ऑयल सप्लायर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि रशिया और दूसरे सप्लायर्स। इस वॉर का असली ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएस और इजराइल कहते हैं इसका असली गोल है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना। वहीं दूसरी तरफ इसका हिडन गोल है ईरान की इस्लामिक रिजीम को चेंज करना। लेकिन सच क्या है? जियोपॉलिटिक्स में सच रेयरली ब्लैक और वाइट होता है। ये पावर, सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस का बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है। क्योंकि आज जो मिसाइल्स तेहरान और तेल अवीव के ऊपर से गुजर रही हैं, उनकी कहानी 2026 में शुरू नहीं हुई है। वो कहानी 1979 के पहले से चल रही है। अब आप बताओ, क्या ये वॉर मिडिल ईस्ट को और स्टेबल बनाएगा या दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर लेके जाएगा?